लड़कियों का फाइनल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. That is jersey number 3 coming in for you. Pushpa stays away. Pushpa is not venturing too deep. Doesn't need to because she's already picked a bonus. Yet again, it is Pushpa. They're showing a lot of faith in her. A lot, because you understand, yesterday you were making that point, Dada. Ankle hold, solid! Close the door, Raider on the floor. अंतिम तोगड़िया बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है अपनी टीम की, और जिस मजबूती और पुख्ता तरीके से उन्होंने ये होल्ड किया वो कामयाब था. Ajay Thakur comes from that region. You talk about Rana the Marauder, used to play for Pink Panthers. He hailed from... oh, solid! How is that for a dash? I enjoy the bash. You go to the trash. ये देखिए स्टेप बढ़ा करके आगे निकली थी, लेकिन सही समय पर आकर के कॉर्नर्स ने, लेफ्ट कॉर्नर ने आकर के यहाँ पर डैश किया. It is not just about raw body strength. Some people think that no, it's not just about, yes, you require the power of a muscular, but you require the feet of an equestrian. You require the footwork of a boxer. Then you require everyone to pull the Raider back flat on the mat. जबरदस्त तरीके से पकड़ बनाई. It might just be the last trade of the first half. If she stays there for long, ankle hold, she goes away. She's been pulled back. That is a terrific teamwork. ज्योति और पुष्पा दो बेहतरीन रेडर्स हैं हिमाचल की. ओहो, बिल्कुल कतार के नजदीक परस्यूट करने की कोशिश की थी और उस कोशिश में खुद ही फंस गई. This is how. You give them an inch, they'll convert that into a couple of yards. कुल मिलाकर 9 पॉइंट का फासला. मुश्किल बढ़ती जा रही है हिमाचल प्रदेश की. हालांकि अब भी वक्त बाकी है इस मुकाबले में. ठीक ठाक चाहें तो वापसी कर सकते हैं, लेकिन मल्टी पॉइंट्स में जाना होगा. और इस बार कितने पॉइंट्स? क्या ये सुपर रेड है? जाते जाते प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए. लाइन क्रॉस करने से पहले उन्होंने कम से कम 2 को और टच किया. 4 बाहर गई और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा शिकार आप कह सकते हैं. 4 पॉइंट्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फेवर में. लीड अब घट करके 6 पॉइंट्स की बची है और वक्त भी घट करके अब 5.5 मिनट का बचा है. तो दोनों तरफ चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में क्या हिमाचल प्रदेश अपना कोई चमत्कार दिखाएगी? राजरानी बहुत एडवांस टैकल, लेकिन बहुत ही पुख्ता पकड़. सिंगल लेग पर गई ज्योति और एकदम परफेक्ट टैकल किया उन्होंने. तो लगातार 2 पॉइंट्स यहां पर हिमाचल के नाम. 2 पॉइंट का फासला अब भी है और उन्हें यह पता है 2 मिनट का वक्त बाकी है. टाइम काटने की कोशिश कर रही इस समय हरियाणा की लड़कियां. नीचे झुकी, लेकिन क्या जबरदस्त ब्लॉक, क्या शानदार ब्लॉक किया है यहां पर ज्योति ने. और ज्योति के इस ब्लॉक की वजह से अब फासला घट करके सिर्फ 1 पॉइंट का बचा है. और इस समय रेड पर आई है भावना को पैर मिला और उसके बाद सपोर्ट आया. चलिए, सपोर्ट में देरी हुई लेकिन आ गया. Oh, how big time they'll be celebrating this moment. Tiny little, oh, she pulls. She says, okay, I have a wrestler inside, residing somewhere. 20 seconds and under, 2-point lead. I think what they should be doing is push her back, buy some time for one more raid, and maybe go for a super raid. मुझे लगता है पैडी ये लास्ट रेड होगी, क्योंकि रेड में अभी 8 सेकंड बाकी हैं. 7 सेकंड. ओहो, वापस लौट गई वो. और यहां पर 1 पॉइंट मिल जाएगा. 1 पॉइंट मिल जाएगा और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान लड़कियों के वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल से उन्हें संतोष करना पड़ा. बर्दवान यूनिवर्सिटी के बाद चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की बच्चियां, जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया जा रहा है. Medals being presented to the Himachal Pradesh University Shimla girls, deserving winners of the silver medal. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा ने लड़कियों के वर्ग का गोल्ड मेडल जीता है. हरियाणा ने न जाने कितने बड़े कबड्डी स्टार्स दिए हैं इस देश को.
गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के डिफेंस पर हमें नजर रखनी होगी। और ये कमाल हो गया, कितने पॉइंट्स, 2 या 3। डिफेंस की हमने तारीफ की और डिफेंस ने यहां पर गलती कर दी। बिल्कुल सुपर रेड। तो मुकाबले की शुरुआत में 3.5 मिनट के भीतर एक सुपर रेड देखने को मिली है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली अब बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अगर उन्हें रिकवरी करनी है तो जल्द से जल्द करनी होगी। फिलहाल वो ऑल आउट की दहलीज पे खड़े हैं। अगर एक आध टच पॉइंट लेकर के नहीं आए तो अगली रेड में ये ऑल आउट हो जाएगी टीम। और ऐसे में 2 पॉइंट्स का और एडवांटेज। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। कितने पॉइंट्स, क्या खूबसूरत बैक टेस्ट। 2 सुपर रेड पहले 5 मिनट के अंदर देखने को मिली है। ये है लड़कों के वर्क का फाइनल। हिमांशु गए हैं रेड पर। दोनों तरफ इस समय बोनस अवेलेबल है। पहला हाफ बिल्कुल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वक्त ले रहे हिमांशु। डिफेंस बहुत सतर्क है और इसके साथ ही कम से कम 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स। ये दूसरी सुपर रेड गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के लिए और ये डू और डाई है। और इस डू और डाई में गलती की है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी ने। लीड उनके पास हो सकती थी। पहला हाफ यहां समाप्त हो चुका है 22-21 और यहां 6 की डिफेंस में हाफ टाइम के बाद की पहली रेड जो कि कर रहे हैं रोहित। दोनों का डिफेंस बहुत बढ़िया खेला है पहले हाफ में। हालांकि रेडर्स ने भी मल्टी पॉइंट्स हासिल किए। But at the moment, Gurukashi University feeling the pressure and making some very, very elementary mistakes. 28-26, the lead for Chandigarh University Mohali. 5 in defense and will get one revival as well. 29-26, lead once again. This is what happens. This is called match awareness. You know what's happening this time, and frog jump attempted, but the chain held firm. That is where the chain comes in handy. Very well done by the chain. Held firm, lead now 9. Do or die it is for Chandigarh University Mohali, and Gurukashi University is absolutely no mood to oblige. The defenders are all standing in a single line. You want to take a bonus? Take it away. We'll give it to you. Time's up. Given a bonus away, and Gurukashi University are the gold medal winners. 44-36, the match won by them. Gold medal winners, Gurukashi University, Talwandi Sabo, District Bathinda. Silver medal went to Chandigarh University Mohali. The bronze medal shared by 2 teams from Tamil Nadu. SRM University Chennai and Wells University Tamil Nadu. और इस बार बेहतरीन क्रॉस कोर्ट अवसर देखा, जिस देखा वो क्रॉस कोर्ट खेल करके कोशिका ने अंक बनाया। और ये कोशिका का रिटर्न। अच्छी ड्राइव इस बार, तेज फोरहैंड ड्राइव थी दीपन्विता की। और गेम दूसरा जीतते हुए क्रॉस कोर्ट ड्राइव से 11-9 से दूसरा गेम जीता। 2-0 की बढ़त। फोरहैंड टेबल से बाहर। संघर्ष बढ़ता जा रहा है इस तीसरे गेम में और वहां अच्छी वापसी की कौशिका ने, जो 4 पॉइंट से पीछे थी, लेकिन अब 6 ऑल की स्थिति में लेकर आ गई। बहुत शानदार रैली, लगातार अटैक किया दोनों ही खिलाड़ियों ने। हालांकि टेबल से दूर थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे अटैक के साथ इस रैली को खेला। 10-11 मैच पॉइंट।
और इस मैच को सीधे गेमों में अपने नाम पर किया। 12-10 से तीसरा गेम अपने नाम पर करते हुए एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता। अडामास यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही। चित्कारा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा तीसरे स्थान पर रही। कांस्य पदक 7-4 3 अंकों की बढ़त हो चुकी पहले गेम में वेस्ले डे रोजारियो की। और इस बार तेज दिशा बदल करके बैकहैंड पे था हेलेन जीत के, वो उठाने में सफल नहीं रहे। गेम पहला बहुत तेज रफ्तार से खेल के बढ़ा करके वेस्ले डे रोजारियो 1-0 से आगे। बहुत अच्छी ड्राइव इस बार खेलेंद्रजीत द्वारा, एक अंक बनाया। 8-6 अभी भी 2 अंकों की बढ़त है वेस्ले के पक्ष में। गेम पॉइंट पर 11-2 के स्कोर के साथ दूसरा गेम भी चित्कारा यूनिवर्सिटी के वेस्ली डोरिजोरियो ने अपने नाम पर किया। एक और बैकहैंड। आज का दिन बैकहैंड शॉट देखने का है, चाहे वो जीत चंद्रा के शॉट हो या वेस्ली के शॉट हो। बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इन खिलाड़ियों ने अपने इस तरह के स्ट्रोक से। 6-10 गोल्ड मेडल पॉइंट 4 वेस्ली के पास। और इस बार बहुत दूर टेबल से 11-6 से इस गेम को जीतते हुए लगातार 3 गेमों में वेस्ली डोरिजोरियो ने खेलेंद्रजीत को पराजित किया और चित्कारा यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम को इस टाई में 3-0 से जीत दिलाते हुए सीएफ मद्रास के खिलाड़ी कांस्य पदक जिन्होंने जीता है। और अब दूसरी टीम जिसने कांस्य पदक अपने गले में डाला है वो है गुजरात यूनिवर्सिटी। सिल्वर मेडल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम पर। टेबल टेनिस पुरुष वर्ग की विजेता चित्कारा यूनिवर्सिटी पंजाब। पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल। Ready for the start. And a good start from the middle lane, Anish Gowda. And this will be interesting to see, Kulwinder, how swimmers maintain the pace, how swimmers maintain their composure. And this will be an interesting watch for a lot of youngsters. That is coming up with a mark of last 100 meters. As you can see, the judge is giving the bell. You know, that is a sign that the swimmer has 100 meters left. So अनीश गौड़ा येलो कैप में और स्वर्ण पदक की ओर वो कदम बढ़ाते हुए। लेन जजेज भी तैयार हैं खड़े होकर अपने स्थान पर। क्या यहाँ पर लेन जजेज जो बेल बजा रहे हैं उन सभी के लिए जो यहाँ से वापस जा रहे हैं। और इसके साथ ही लेन नंबर 4 में अनीश गौड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया। लेन नंबर 2 में अनुराग सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। that's the lineup for boys 200 meter butterfly. In lane number 1 we have Binas PR from the University of Kerala. और इसके साथ ही ये पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई बहुत तेज गति के साथ इस समय हासिल किया है। बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है यहाँ। 50 मीटर का जो ये लैप चल रहा है उसमें बहुत नजदीकी मामला हो सकता है। And the last 15 meters coming in. Stronger is Anish Gowda using all his experience. Look at that yellow cap moving it forward. What a swim that is coming out to be. And finishing in first with timing of 2 minute 0.5.87 second. And Anish Gowda, what an upset that is. 4 into 100 meter freestyle relay. This was gonna be a fast relay, a fast swim. And looks like lane number 5, University of Kerala. It will be interesting to watch if the swimmer has taken an early jump or no. लेन नंबर 3 में इस समय देखा जाए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अनुराग सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। बढ़त बनाई है अनुराग सिंह ने लेन नंबर 3 में। Jain University will be a close, mouth-watering finish.
with Anna University right in lane number 1, moving in stronger to finish in first. What a swim, what a finish by Anna University in lane number 1, the winners of 4 into 100 meter freestyle relay. खेल शुरू, पहला सेमीफाइनल जिसका आगाज और पहला अंक बनाने में कामयाबी एसआरएम की टीम को। अक्षय प्रसाद आए हैं, जंप सर्व उनके द्वारा। सेटर्स ने अपना काम किया, स्मैश आया और यहाँ ड्रॉप ट्राई किया गया है। बढ़िया रैली, लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं वॉलीबॉल में केवल 3 खिलाड़ी टच कर सकते हैं, तो अंततः स्थिति कई मरतबा ये आती है कि आपको कमज़ोर शॉट खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गेंद प्लेइंग एरिना से बाहर गई है और 7-7 की बराबरी। मैंगलोर की ओर से तरुण गौड़ा ने तेज तर्रार कोशिश की थी, ड्रॉप शॉट, बहुत ही बढ़िया एंटिसिपेशन, शानदार खेल का प्रदर्शन जैस्विन बेबी के द्वारा। आप देखें किस तरीके से पहले उन्होंने अटेम्प्ट किया, दिखाया कि वो स्पाइक करने वाले हैं और उसके बाद ड्रॉप कर दिया बॉल को। सर्विस लिफ्ट किया गया, ये सेट किया गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी कोशिश लेफ्ट कॉर्नर से। देखें संतोष ने अपने आप को तैयार किया, उनको ब्लॉक करने की कोशिश हुई मोहम्मद सईद के द्वारा। गेम पॉइंट इस दूसरे सेट में उनके पक्ष में 24-14 और ये नेट में ही स्मैश को दे मारा, तो इसके साथ ही 25-14 एसआरएम के पक्ष में। तो पहला सेट हारे, दूसरा सेट 25-14 से जीते। एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट उधर, ये दिखाता है कि अब इस सेमीफाइनल मुकाबले में जान आने लगी है। विमल वेरिएशन के तौर पर थोड़ी छोटी सर्विस, लिबेरो ने अपनी भूमिका निभाई और यहाँ पर जोरदार स्मैश आता हुआ। सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए राकेश सर्विस पे। के स्कोर के साथ इस तीसरे सेट को अपने नाम किया है मैंगलोर यूनिवर्सिटी ने। शुरुआत मोहम्मद सईद, जैस्मिन बेबी थे बल्कि वहां पर। तीसरा मैच पॉइंट, लिबेरो का लेफ्ट और इसके साथ ही ये अंक, विजयी अंक आता हुआ मैंगलोर की टीम ने अपसेट किया है। उन्होंने मौजूदा चैंपियन एसआरएम को पराजित किया है 3-1 से। Mohit Narwal will be taking on Harsh Rana. This is the 60 kilogram Greco-Roman. This is not freestyle, but it is Greco-Roman, where only the upper body is allowed to be used. Harsh Rana of Kurukshetra University. और उनको यहाँ पर विसल के संकेत के साथ ही देखना होगा। भारंदाज लगाने का प्रयास था और यहाँ पर अगर लिफ्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा खेल कौशल होगा। लिफ्ट करना बहुत जरूरी है और ये एक बहुत बड़ा अंक होगा। बाहर ले जाने में कामयाब होंगे, बाहर गिराना चाहते हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर। और मोहित निर्वाण जो कि 3 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब है, अभी 2 अंकों की बढ़त बना रखी है। 3-1 का स्कोर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हर्ष राणा प्रयासरत हैं। हर्ष बार बार प्रयास कर रहे हैं, फिंगर्स को मरोड़ने की कोशिश करते हैं। रेफरी द्वारा उनको कॉशन दिया जा रहा है कि सावधानी बरतें। आप इस तरीके से खेल कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से खेल को बाधित नहीं कर सकते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को चोटग्रस्त नहीं कर सकते हैं। तो ये नियमों का उल्लंघन करना माना जाएगा, तो रेफरी इसके लिए आपको दंडित करता है। और यहाँ पर ये राउंड यहाँ पर समाप्त हुआ और विजयश्री जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध जीता। 3-1 से इस मुकाबले को उन्होंने जीता। महिला वर्ग की टीम चैंपियनशिप में हैंगिंग मलखम नहीं शामिल किया जाता है। महिला खिलाड़ी असल में हैंगिंग मलखम की तरफ जाती भी नहीं है, उनके लिए हैंगिंग मलखम नहीं है। यहाँ स्पीड दिखाई दी, चैंपियन खिलाड़ी चैंपियन की तरह शुरुआत कर रहा है, गति हासिल की, तालियां हासिल की
एक मोमेंटम जो चाहिए रहता है किसी खिलाड़ी को अपने परफॉर्मेंस के लिए, वो हासिल किया। आप स्पीड देखिए इस खिलाड़ी की, कॉन्फिडेंस देखिए, चेहरा तनाव रहित, सहज भाव, और यही आवश्यकता हुआ करती है। आपके परफॉर्मेंस में स्मूथनेस जजेस को प्रभावित करने की सबसे बड़ी वजह बना करती है। बहुत खूबसूरती के साथ ह्यूमन फ्लैग की तरफ जाती हुई, इसमें भी बहुत आसानी, बहुत सहजता, और एक और आसन, और हर एक आसन के पीछे नटराज की तरफ पहुंच गई। ये सारे आसन देखने में तो बड़े सामान्य से लगते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब पोल पर आपको करना है, वन हैंड मयूर आसन, ये आसन भी देखने को मिला करता है, लेकिन उसमें जितनी सहजता, जितना नियंत्रण होगा, वो जजेस को और दर्शकों को प्रभावित करेगा। चकोर की तरफ बढ़ रही हैं। ये पैर जब सीधी दिशा में जाएगा तब चकोर आसन कंप्लीट होगा, और बिल्कुल वही फाइनली उन एक्टिविटीज को, उन कॉम्बिनेशंस को अपना रही हैं जो टेक्निकली साउंड हुआ करते हैं, टेक्निकली जजेस को प्रभावित किया करते हैं, नंबर्स दिलाया करते हैं। और ये लैंडिंग अभी तक नहीं देखी गई। ये इस पूरी मलखंब प्रतियोगिता में पहली बार देखने को मिली है। Iti Tiwari. Iti, she has got some smile on her face, and that's the culture of the country. Lot of names, variations, each and every name having some or the other meaning. Iti Tiwari on that rope, in that hanging position, following the first asana and turn on the very first time. On the very first attempt, taking that turn, unfolding herself is a brave move. It literally is. Upside downs, hold that with the help of her calf, ties that rope towards that right foot, and using the entire agility of the body, swings herself down. And that's the excitement. With that angle, you just see the girl performing on the rope. That's Iti Tiwari. On the other side, the spectators and the team members are also cheering her performance. Backward body bend asana, where you spread your spine towards that back area. Backward movement is being shown, how flexible the body is. Straight away from upside down, straight away from back to the forward part of the body. Hold the rope with that toe part, with the thumb. The dorsal part of your body needs to be very strong. That's another aspect in the competition of Malcolm. But Iti has been the girl who has got smile on her face throughout the performance and lands with a perfect dignitary. 2017 में पहला नेशनल उन्होंने खेला था। यह है प्रियंका। गति से ज्यादा उन्होंने नियंत्रण पर ध्यान दिया है, और कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं है अगर आप नियंत्रण अच्छा रखते हैं, सहजता रखते हैं, वो ज्यादा आपको प्रभावित कर सकते हैं। स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर रहा करता है, इसमें कोई वजह नहीं है, लेकिन उसके जरिए आप फंबल करें, उसके जगह उसके जरिए कोई गलती करें, उससे बेहतर है कि स्मूथ स्टार्ट लें। नौकासन, हर एक आसन अपने आप में एक बड़ी डिफिकल्टी को शामिल कराता है, और डिफिकल्टीज मैटर किया करती हैं। सबसे ज्यादा अंक जो मिला करते हैं वो आपके एग्जीक्यूशन से मिला करते हैं, जिसमें डिफिकल्टीज बहुत मायने रखती हैं। टॉप पर पहुंचते हुए आज समय थोड़ा सा उनका गति जो धीमी रही है, जो शुरुआत में लग रहा था कि वो स्मूथ स्टार्ट कर रही हैं, बाद में स्पीड पकड़ेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये बजरंग पकड़ कहलाती है। टॉप पर द्रोणासन की अवस्था ह्यूमन फ्लैग की तरफ जा रही है, और ये भी उन्होंने थोड़ा सा, जैसा कि आयुष ने ध्यान दिया था, गौर किया था, थोड़ा सा राउंड बनाया, उसके बाद पहुंचे। ये द्रोणासन है, यहां से फिनिश करेंगी फुल टर्न के साथ। कुछ अच्छा नहीं घटा आज, लेकिन मुंबई, पुणे और विक्रम पिछले वर्ष की कहानी को दोहराया है। अब इन्हें चेंज करने के लिए, इस सूची को परिवर्तित करने के लिए कम से कम शिवाजी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को कुछ विशेष करना होगा। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं रामगढ़ ताल गोरखपुर से, जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार जो है रोइंग के खेलों का आयोजन किया गया है। पहली बार इन्हें शामिल किया गया है। पुरुषों के डबल्स रोइंग मुकाबले शुरू हो गए हैं, जहां पर 4 यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये चारों यूनिवर्सिटी जो हैं वो आपसी में
कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो सबसे बेहतरीन टाइम निकाले। और ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और पंजाब यूनिवर्सिटी ने फिलहाल सबको पीछे छोड़ दिया है। लेन नंबर 3 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली है और लेन नंबर 4 यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है। और मद्रास में अगर आप जाएं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्योंकि वाटर बॉडीज़ होती हैं तो वहाँ पर इस खेल का अभ्यास करना उतना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर सुविधाएं होती हैं। और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने फिनिश लाइन को सीधे क्रॉस किया है। इस समय आपके सामने जो तस्वीर है वो पुरुषों की हीट जिसे क्वाड्रिपल कहते हैं, 4 लोग इस में जुड़े हुए हैं। पहली लेन में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दूसरी लेन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और फिलहाल वहाँ से रेस निकलते ही सीधे चल पड़े हैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। इस समय 1 किलोमीटर का मार्ग खत्म कर चुका है। 2 किलोमीटर की ये मुकाबला इस समय बेहतरीन मुकाबला पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का चल रहा है। और इस समय अगर हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, उसने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली है। वहीं अब मुकाबला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली इसी के बीच चल रहा है और जद्दोजहद में लगे हैं खिलाड़ी के यहाँ पे एक सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग जो हासिल करें। लेकिन उनसे बहुत ही करीब आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम ने एक आखिरी मौके पे, जिसे हम कहें शायद फोटो फिनिश तक भी ये नौबत आ सकती है। और फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि मुकाबला पंजाब यूनिवर्सिटी के पक्ष में गया है। विमेंस सिंगल्स के हीट 1 मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई है। एलपीयू केरला यूनिवर्सिटी और उस्मानिया ने ही अपनी भागीदारी यहां पर की है। लेन नंबर 4 की जो यूनिवर्सिटी है वो यहां पर मौजूद नहीं है, जो कि हमारे सामने एक लाइनअप दिया गया है। और जैसे ही रेफरी ने फ्लैग को नीचे किया, रोवर्स चल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। और केरला यूनिवर्सिटी इस समय हम देख रहे हैं धीरे धीरे आगे लीड बनाती हुई। उसके पीछे दूसरे नंबर में है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और जो पहली लेन में जो आपके कैमरे में इस समय सबसे दूर नज़र आ रही हैं वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की महिला रोवर ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है और केरला यूनिवर्सिटी की जो रोवर जो कभी तक आगे थी सबसे, अब वो धीरे धीरे शायद अब शरीर में वो जान नहीं बची है या फिर आपने पहले ही इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली है कि अब शरीर भी एक तरीके से आपका जवाब दे रहा है। केरला यूनिवर्सिटी की टीम जो सबसे आगे चल रही थी उसे पीछे छोड़ के फिनिश लाइन पहले क्रॉस की है और दूसरी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो पीले वेस्ट में है वो दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसके रोवर ने पीछे छोड़ दिया है। और ये वुमेंस डबल्स मुकाबलों की तैयारी अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। ये हीट मुकाबले हैं तो स्टार्ट लाइन से तैयार है। रेफरी का झंडा जैसे ही नीचे गया, चारों टीमें निकल पड़ी हैं। केरला यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी बहुत मजबूत हैं और 500 मीटर के मार्क तक पहुंच रही है। लेन नंबर 2 की टीम जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम है और अब फिनिश लाइन के बेहद करीब है ये जोड़ी, जिसने शुरू से एक बहुत ही बैलेंस रेस अपनाई हुई है और तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से आप अपने पैडल को, अपने रोज को, और ये फिनिश लाइन पूरी कर ली गई है। 2000 मीटर की ये रेस है, 2 किलोमीटर की ये रेस है और रेफरी का रेड फ्लैग ऊपर, नीचे ही आते ही रेस शुरू। लेन नंबर 1 की टीम शुरुआती बढ़त हासिल की है। येलो कोन्स के सहारे, मार्कर्स, फ्लोटिंग मार्कर्स से सारे पता चल जाता है कि कौन सी टीम आगे है, जो टीम उसको पहले क्रॉस कर रही है। लेन नंबर 4 की टीम अभी शुरुआत में थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना 2 किलोमीटर की रेस में बहुत मुश्किल है। 500 मीटर के आसपास हल्का सा अंदाजा हो जाता है। और अब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम जो लेन नंबर 2 में है उसने बहुत ज़्यादा फासला बना लिया। इस समय लेन नंबर 1, लेन नंबर 3 में प्रतियोगिता चलती हुई कि कौन है वो टीम जो जल्दी से खत्म करेगी। लेन नंबर 3 की टीम ने पहले फिनिश लाइन क्रॉस किया है। तारीफ करनी पड़ेगी इस टीम की जिसने आखिर तक हार नहीं मानी है और कितना करीबी मामला था। ये फिनिश लाइन अपने आप इसका इशारा कर रही है।